नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते समस्त शास्त्र। रत्नकांड शाकाचार्य जी महान ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके सम्यक दर्शन के निमित्त भूत क्या क्या उपलब्धि उस जीव को होती है और किन किन चीजों से उसे बच के रहना चाहिए, उस पर हम चर्चारत थे। पहले हमने तीन मूर्ता की चर्चा की। उसके बाद हम आठ जो मद हैं उन मदों पर चर्चा कर रहे हैं। मद का सीधा सा तात्पर्य था कि जो हमें हमारे स्वरूप को भुला दे, हम अपने आप से अपरिचित हो जाए, उसका नाम मद है ना। तो इसमें से जो आठ मद थे, इनमें से दो मद की चर्चा हम कर चुके थे। एक बार पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर मद की चर्चा करते हैं। श्लोक है: ज्ञान पूजा कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मैर्माहुर्गत स्मयः। अर्थात ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपु, ये अष्ट प्रकार से मान को उत्पादित करते हैं। इनके इन आठ प्रकार से मान उत्पादित होता है ना। इसको जानना चाहिए। और गणधर देवों ने भी इसे मान ही गर्व कहा है, इसलिए इससे हमें परिचय कराते हैं, है ना। अब ये इसमें से जो ज्ञान था, ज्ञान के ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि वास्तव में जिस क्षयोपम ज्ञान पर हम मद कर रहे हैं, वह मद करने लायक है कहाँ। किस हिसाब से हम मद कर रहे हैं, किसके आधार से हम मद कर रहे हैं। कहाँ केवल ज्ञानी का अनंत ज्ञान, और उस अनंत ज्ञान के सामने जो चार ज्ञान के धारी गणधर देव हैं, वो भी केवल अंश मात्र ग्रहण करते हैं। और उनके ग्रहण करने पर जितना वो ग्रहण कर लेते हैं, उसका अंश मात्र वो लिख पाते हैं, अपने शिष्य और प्रशिष्यों को समझा पाते हैं। और उनके जो शिष्य हैं, वो शिष्य उसका भी अनंतवा भाग लिपिबद्ध कर पाते हैं। और जो उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसका भी असंख्यातवा क्या अनंतवा भाग आज हमें उपलब्ध है। और उसमें भी हम कितना जानते हैं, हमें कितना ज्ञान है उस पूरे द्वादशांग के आधार से, है ना। जब बिल्कुल, और उसके बाद भी यदि हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, तो ये कहते हैं उस के आधार से, उस क्षयोपमिक ज्ञान के आधार से घमंड करने लगते हैं, गर्व करने लगते हैं, मान करने लगते हैं। ये कहते कहाँ तक उचित है। एक बार देखो तो अपने अंदर, एक बार देखो तो केवल ज्ञान के सामने, एक बार देखो गणधर देव के ज्ञान के सामने। और कहते इतना ही नहीं, जो मति और श्रुत ज्ञान है, इस मति और श्रुत ज्ञान में भी हीनाधिकता देखी जाती है। जितना मति और श्रुत ज्ञान हमारा है, हमारे गुरु, उनके गुरु और उनके गुरुओं को देखा जाए, तो उनके सामने ही हमारा ज्ञान तुच्छ ज्ञान प्रतीत होता है। तो भाई घमंड किस बात का करते हो। दूसरे नंबर का हमने देखा था कि जो पूजा प्रतिष्ठा है, सम्मान आदि है, उसके कारण से हमें गर्व होने लगता है कि हमारे पूजन करने वाले अथवा जो पूजन कर रहे हैं हम, उसके कारण से अथवा हम में कुछ ऐसे गुण प्रकट हुए हैं जो पूज्यत्व तो दिखाते हैं और लोग हमें फॉलो करने लगे हैं। तो उसके लिए भी सावधान किया था कि देखो जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा यश नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। मतलब ये भी औपाधिक भाव है, उपाधि है। और जो मिलती है वो छिनती है। ठीक है, समझ में आया? ममता आंटी, समझ में आ रहा है? तो ये उपाधि है, उपाधि। उपाधि किसे जी कहना? सर। उपाधि किसे कहना? उपलब्धि। उपाधि उसे कहना कि जो किसी के द्वारा दी जाती है। और जब किसी के द्वारा दी जाती है, तो वो पराधीन होती है। वो चाहे जिस दिन आपसे ले लेगा। तो जो यश नाम कर्म के कारण से
हमें प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पूजा आदि के परिणाम होते हैं। पूजा माने पूज्य पने का भाव, पूजा माने वो देवशास्त्र गुरु वाली पूजा नहीं, पूजित्व माने पूजत्व का भाव, लोग हमारा सम्मान करें, उसके लिए ये पूजा लिखी हुई है ना? तो यदि ऐसा हमारे साथ है, तो विचार करना कि ये कर्म के उदय से प्राप्त हुआ परिणाम है, और ये जिस दिन यश नाम कर्म का उदय खत्म होगा, तो अच्छे अच्छे लोग भी धूल में मिटते हुए देखे हैं, धूल में मिलते हुए भी देखे जाते हैं, है ना? तो इसलिए किस चीज का मान करना। और हमें समझाया था, आप लोगों ने दशलक्षण धर्म के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजा भरत चक्रवर्ती जब चक्र रत्न की प्राप्ति होती है और 6 खंड को जीत के आते हैं, हाथी एकदम दिव्य दिग्गज हाथी के ऊपर भरत चक्रवर्ती बैठ के आ रहे, मैंने 6 खंड को जीता, अब मेरा विजयार्थ पर्वत का जो श्रेणी है, वहां की जो शिलापट्ट है, उस पर नाम लिखना है। जब उन्होंने देखा कि भाई मैं किस चीज पे घमंड कर रहा हूं कि चक्रवर्ती वहां शिलाखंड पे तो नाम लिखने के लिए जगह नहीं है, और मुझे लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती हूँ, अद्वितीय चक्रवर्ती, और ये और वो सब दुनिया भर की बातें जो दिमाग में चल रही थी। मैंने देखो इतने राजाओं को जीता, 96,000 शादियां की, इतने मुकुटबद्ध राजा मेरे कदमों में आके नमस्कार करते हैं, और जब जाके देखा ना कि सब मुझे अपना नाम लिखना है, तो वहां नाम लिखने को जगह नहीं है। तो कैसे कहें कि साहब ये हमारा पूजा का कारण है, हम पूज्यत्व है, इसीलिए जो पूजा संबंधी है ना, इस मद को भी नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर का जो मद है, वो कहते हैं कुल का मद होना। तो पिता के वंश को कुल कहते हैं, ठीक है? जो पिता का वंश हो, मेरे पिता के वंश में चाचा जी, पापा जी बहुत बड़े, क्या कहें, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत बड़े वकील हैं, लगे ना तुम्हारी क्या हैसियत है। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कहते हैं कभी यदि आपको क्या ये आईएएस आईपीएस इनकी वास्तविकता देखनी हो, तो बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील के सामने आप इनको बिठा दो। वकील कहते हैं इनको उठा के बाहर कर, चल 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 चलो, अभी टाइम नहीं है, अभी बात नहीं कर सकते, चलो चलो बाहर हो। बोले मैं एसडीएम, बाहर हो। अब कहते हैं ना, यदि जैसे जिसके पिता साक्षात सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो किसी चीज को सुनता हो, उस सुप्रीम कोर्ट के जज की लड़की अपने ससुराल में कितना रुतबा खींचती होगी, ज्यादा किया तो देख लेना, पापा मेरे ये हैं, विचार करना, एक केस में फंसाऊंगी, घूमते रहोगे पूरे घर के। तो ये जो लगता है ना, अंदर से विचार आता है कि मेरे पिता के वंश में एक से एक दिग्गज महारथी हुए हैं, इसलिए मैं भी दिग्गज हूं। अभी एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च में लिखा था कि जितनी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनके लड़के पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है अब पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे पिता ही प्रोफेसर हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो जुगाड़ हो ही जाएगी, तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और ऐसे करके वो पिता कहाँ बड़े नामी गिरामी होते हैं, और पुत्र कहीं सड़क पर पाए जाते हैं। कारण है कि उन्हें ये लगता है कि मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बड़े भाई साहब किसी अच्छे पद पे हैं, तो उस पद के कारण से वो अपने आप को सामान्य मानते ही नहीं, बस उसके ही समकक्ष मानते हैं। जो आईएएस की, कलेक्टर की गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, वो भी अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझता है। जो उसका बाबू होते हैं, वो तो अपने आप को कलेक्टर ही समझते हैं, उनसे कम नहीं समझते हैं। तो ये कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, हमारा उनसे रिलेशन है, और हमारा रिलेशन होने के कारण से हम भी वही हैं, और कहते हैं मान तो किसी का भी नहीं रहता है।
मद तो किसी के नहीं चलते हैं। कहाँ रावण जैसे प्रकांड विद्वान, उनका भी मान धराशायी हो गया। कहाँ भीष्म जैसे, जिन्हें कहते हैं कि सब कुछ प्राप्त था, जो वो चाहते वो होता, और से सरसैया पर लेट जाते हैं। कहाँ कृष्ण, कहाँ बलराम, विचार करो, कितना ऐश्वर्य, कितना वैभव। और लिखा है, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। जरासंध का एक तीर लगता है और कृष्ण धराशायी हो जाते हैं। बलराम उन्हें बहुत प्रयत्न करते हैं, भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, सब कुछ करूंगा, क्या बचा पाए? तो किस पर अभिमान करें कि हम बलभद्र हैं, हम बचा पाएंगे? हम में अतुल्य बल है, तद्भव मोक्षगामी हूं, तो भी बचा पाएंगे? जब अपने हाथ में बल है तो वो उन्हें बचा नहीं पाए। तो वंश परंपरा से यदि हम अपने आप को मद से युक्त करते हैं, तो कहाँ चलेगा आपका मद, हमारा मद? फिर भी कहीं ना कहीं से हमारे चित्त में ये मद की परंपरा बैठी हुई है। हम कहीं ना कहीं से अपने आप को मद वाला स्वीकार कर रहे बैठे हैं। मतलब वो इतना सूक्ष्म विचार है। तो कुछ देर तक तो हम कुछ नहीं बोलते, फिर जब वो अंदर से वो क्या कहना चाहिए, उबाल आता है, और उस उबाल में, ए सावधान, जानते नहीं मैं किसका लड़का हूं, जानते नहीं मेरे घर में कौन है। और ऐसे करके वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो ये कहते हैं, इसको कुल मद कहते हैं, है ना? इसका अहंकार करना कुल मद है। और माता के वंश को जाति कहते हैं, है ना? जाति विषय में कई अर्थ हमें मिल जाते हैं। जाति मतलब कास्ट को भी जाति कहते हैं। जाति मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से भी जाति ही एक है। जाति मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इनको भी जाति कहते हैं। लेकिन यहाँ रत्नकांत शावकाचार्य की अपेक्षा से यदि हम बात करें मद के संदर्भ में, तो जाति माता के वंश को कहते हैं। ठीक है ममता आंटी, है ना? तो माता के वंश को जाति जी कहा हाँ, जाता ठीक है। है। और इसका भी हमें गर्व होता है। इसका भी हमें ऐसे लगता है कि देखो, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी माँ, मामा के घर में ऐसा होता है, हमारे मामा के घर में हमारी ये चीजें होती हैं, हमारे मामा फला ऑफिसर हैं, हमारे मामा के यहाँ इतनी जायदाद है, किसी को भी खड़े खड़े खरीद लें। कहते हैं ऐसे परिणाम भी देखे जाते हैं। तो पिता के कारण से, पिता के वंश के कारण से भी मद होता है, और माता के वंश के कारण से भी जाति मद मत। होता है। कि ये मद है। चैतन्य क्या कर रहे हो भाई? तो यदि ये मद होते हैं, तो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। यहाँ आचार्य का कथन ये है कि वास्तव में यदि हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है, तो हमें अपने स्वरूप के विषय में जागृत रहना है। और ये कहते हैं, कहीं माता का वंश के कारण से, कभी पिता के वंश के कारण से, हम अपने वास्तविक स्वरूप से तिलांजलि दे देते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप से हट जाते हैं। तो इस परिणाम से हमें बचना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है, शारीरिक मद, बल मद, शरीर का मद। इसके विषय में है, किसी व्यक्ति विशेष को यदि कोई क्षयोपशम ऐसा प्रकट हो जिसके कारण से उसकी शारीरिक बल अतुल हो, गामा पहलवान जैसे, अभी पंचम काल की उदाहरण दें तो कितना बल, कहते हैं सामने से आती हुई फोर व्हीलर को वो ऐसे हाथ दे के रोक दे और हाथ से पलटा दे। इतना
बलशाली, शारीरिक बल। अब वो कहीं भी खड़े हो जाएं, किससे डरें? पुलिस वाले दो चार लोग हों तो ऐसे कहते ना, ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के फेंक दे। अब जिसके पास ऐसा बल हो शरीर के अंदर इस काल में, वो किसी को सुने, किसी की बात उसे समझ में पड़े। कुछ लोग शारीरिक बल को प्रदर्शन करने के लिए, वैसे दिखाने के लिए, साहब देखो मेरे कितना बल मेरे शरीर में है, जिम में घंटों बर्बाद करते हैं और जाके अपना शारीरिक सौष्ठव दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, यदि जिनके बाइसेप अच्छे हैं, जिनका शरीर तगड़ा है ना, तो इनसे लोग डरते हैं। तो शारीरिक बल के कारण से, अपनी शारीरिक सामर्थ्य के कारण से भी लोगों को ये परिणाम आता है कि हम अपना कुछ वर्चस्व दिखाएं, है ना। तो ये बल, शारीरिक बल। और एक और खतरनाक बल है जिसे कहते हैं रिद्धिम, रिद्धि। ऐसी अनेक रिद्धियां हैं जो व्यक्तियों को प्रकट हो जाती हैं, जो तपस्वियों को प्रकट हो जाती हैं, जो, और उस रिद्धि के कारण से वो अपने आप को सामान्य मानता ही नहीं। अभी आपने देखा होगा ना, अब उसे रिद्धि तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पंचम काल में कोई भी रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं, है ना। जैसे कल्पना करके देखो, किसी को वो रिद्धियां प्रकट होने लगती जो रिद्धियां चतुर्थ काल में होती थी। अणिमा, लघिमा आदि जो रिद्धियां हैं 8, अपना शरीर बिल्कुल अणु की तरह बना ले, बिल्कुल छोटा सा बना ले, बिल्कुल लघु कर ले, अथवा इतना भारी कर ले कि पूरे लोग मिलकर भी उनके हाथ को उठाएं, उनकी उंगली को उठाएं तो वो उठ ना सके। आपको पता है, यदि आज के जमाने में ये रिद्धियां प्रकट हो जाएं तो रोज मेला लग रहा हो, वे अपने आप को मदारी समझें और उसका प्रदर्शन करें। रोज प्रदर्शनकारी आपको कहीं मैंने ऐसा मेला पे मेला दिखाई दे, साहब आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में, परसों तीसरे गांव में। यहाँ तो छोटी छोटी सी, यदि क्या कहें, रिद्धियां तो नहीं है, रिद्धियों का तो मेल भी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत किसी को व्यंतर आदि प्रसन्न हो जाए और उनके साथ पुण्य का उदय हो और उनका परिणाम ऐसा चले कि इनके साथ थोड़ा चलो कौतूहल करते हैं, तो उसके कारण से भी जगत पूज्य लिखा जाने लगता है। थोड़ा बहुत नहीं नियम संयम रखने लगे, और पूर्व का कोई हमारा कोई ऐसे मित्र थे जो व्यंतर आदि की योनि में पहुंच गए हैं, उन्हें ऐसा अवधि ज्ञान हुआ और वो आके थोड़ी बहुत यदि मदद करने लगे, तो कहते अपने आप को जगत पूज्य स्वीकार करते हैं और लोग भी पूजा करने के लिए लाइन लगाते हैं, उनके चरणों में लौट रहे होते हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो क्या है क्या नहीं है, विचार करिए। ये रिद्धि का मद भी एक ऐसा मद है जो व्यक्ति को प्रकट होता है। रिद्धियां प्रकट होती हैं, साथ में मद भी प्रकट होता है। इसके बाद है तप का मद। रिद्धि में और तप में दोनों में फर्क है ना। ठीक है, रिद्धि किसे कहना, रिद्धि मतलब वे रिद्धियां जो सहजता से तप के कारण से प्रकट होती हैं, वो रिद्धियां हैं। लेकिन वो तप करे, सब मैं अनशन आदि, मैं उपवास कर लेता हूं। कितना उपवास कर लेते, सब कंटिन्यू 10 उपवास करते हैं, पूरे एक एक माह के उपवास करते हैं। सुनना, उपवास करने का यहाँ क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है ना। यहाँ उपवास पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन उपवास मैं करता हूं, इस मान, इस मद का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ उपवास का निषेध नहीं है, यहाँ रिद्धि प्रकट करने का निषेध नहीं है। कहते हैं ये तो मेल है सम्यक्त का। जब जीव के वृद्धिंगत होते परिणाम होते हैं तो ये रिद्धियां सहज प्रकट होती हैं।
अच्छा एक बात बताइए, जो ये रिद्धियां हैं ये पुण्यशालियों को प्रकट होंगी कि पापियों को प्रकट होंगी? चैतन्य, किसको प्रकट होंगी रिद्धियां? पुण्यवान व्यक्तियों को होंगी कि पापियों को होंगी? जब पुण्यवान पुण्यवान व्यक्ति को। जब पुण्यवान व्यक्तियों को प्रकट होती हैं तो कहते हैं सम्यक के साथ तो सातिशय पुण्य बंधता है। तो ये रिद्धियां तो सहज प्रकट हुआ करती हैं, और जो ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके पूरे जीवन काल में एक भी रिद्धि का प्रयोग देखा नहीं जाता है। क्या गजब बात है। हम चाहते हैं कि रिद्धियां प्रकट हो तो एक रिद्धि प्रकट ना हो, है ना। और जिनको ये रिद्धियां प्रकट हो उनके पूरे जीवन काल में नीतू मैडम इनका प्रयोग दिखता ही नहीं। गणधर देव होते हैं, 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं उन्हें, केवल ज्ञान को छोड़कर। 63 एक एक गणधर देव को बता दो जिन्होंने उन रिद्धियों का प्रयोग किया हो। अंजू दीदी, एक आप हम सब, मुझसे तो आप सब लोग बड़े हैं, आप लोगों ने ज्यादा अध्ययन किया हुआ है। एक एक गणधर देव बता दो जो 63 रिद्धियों के धारक हैं और उन्होंने एक रिद्धि का प्रयोग किया हो। परम स्वस्ति मंगल विधान पढ़ते ना, परम स्वस्ति पाठ, उसमें पढ़ना, एक से प्रज्ञा प्रधाना, इतनी प्रज्ञा है, कोष्ठस्थ बुद्धि, ऐसी ऐसी बुद्धियां हैं कि ज्ञान जैसा ग्रहण किया है वैसा का वैसा बंच के बंच रूप में उपलब्ध रहता है, मिक्स नहीं होता। कहते जैसे गेहूं होता है ना, गेहूं, हमने एक कमरे में गेहूं गेहूं भर दिया और जब हम निकालेंगे तो एक एक दाना अलग अलग होगा, है ना मिली दीदी, एक एक दाना अलग अलग होता है। इसको कोष्ठस्थ बुद्धि कहते हैं। ऐसे ही जिस ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया है वो ज्ञान सेपरेट रहता है। हमने तत्वासूची ग्रंथ पढ़ा तो जिस दिन मैं चर्चा करूंगा वो परफेक्ट मुझे दिखाई देगा, ये तत्वासूची ग्रंथ के इतने नंबर के अध्याय के इतना नंबर का सूत्र है। और जब द्रव्य संग्रह जी पढ़ रहे होंगे तो लिखा बताएंगे कि साहब ये द्रव्य संग्रह की 32वीं गाथा है और इसमें और तत्वासूत्र के इतने नंबर सूत्र में कुछ साम्यता है, माने दोनों मिक्स नहीं होंगे। हमारे दिमाग में तो ये कंफ्यूजन चलता रहता है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा। कभी किसी ग्रंथ के आधार से किसी को कोट करते हैं, कभी किसी ग्रंथ के आधार से किसी विषय वस्तु को कोट करते हैं, और ये कोटेशन हमारे चलते रहते, मतलब हमारी तो ये सारी खिचड़ी बन जाती है। उनकी यहाँ ऐसी रिद्धियां होती हैं, मल रिद्धि होती है। नाक का मेल निकालकर यदि ऐसे गिर जाए जमीन पर तो कहते सुभिक्ष फैल जाए, योजनों पर्यंत सुभिक्ष। बारिश नहीं हो रही हो, समस्या हो रही हो, और अधिक देवकृत कोई ऐसे प्रकोप हो जाए तो कहते हैं अकेले नाक के मेल गिरने से वो सब कुछ एकदम सहज हो जाए। पसीना गिरने से बहुत, आप पढ़ना उनको तो कहते हैं ऐसी 63 रिद्धियां गणधर देव को प्रकट होती हैं केवल ज्ञान को छोड़कर, और उसके बाद भी उनके पूरे जीवन काल में एक भी रिद्धि का प्रयोग नहीं होता है। कहते प्रकट होती जाती हैं, कभी उस ओर देखने का विकल्प ही नहीं आता है। जिससे रिद्धियां प्रकट होती हैं ऐसे अपने स्वरूप को देखते हैं और केवल ज्ञान रूपी 64 रिद्धि जो रिद्धि है 64वीं 64 नंबर की, उसे भी प्रकट करके अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और यदि कोई क्षुद्र हो, हाँ, अध जल गगरी झलकत जाए, अंजू दीदी, राजीव भाई साहब, है ना, अपन सुनते ना, मुहावरा है अध जल गगरी झलकत जाए, कि जो आधी भरी हुई गगरी होती है वो ज्यादा आवाज करती है, उसमें शोर होता है, और जो भरी हुई गगरी कोई लेकर जाए तो हिलती डुलती नहीं, आराम से बिना आवाज किए चली जाती है, झलकती नहीं, एक बूंद पानी बाहर नहीं गिरता।
लेकिन आप आधी टंकी, माने ऐसा कभी ऐसा मौका लगे कि आधी टंकी पानी लेके जाना हो कहीं और सिर पे रख के लेकर जाओ, तो ऐसे गर्दन तोड़ दे वो हिल हिल के। तो ऐसे ही मतलब यदि किसी को प्रभुत्व मिल जाए, फिर से सुनना, यदि किसी को प्रभुत्व मिले और उस प्रभुत्व का यदि उसे प्रयोग करने का विचार आए, तो समझना ये अधजल गगरी है। ये आठों के आठों में, आठों के आठों विचार में लगाना, ज्ञान में, पूजा में, कुल में, जाति में, बल में, रिद्धि में, तप में और बपू में। यदि किसी देव योग से ये प्रकट हो जाए किसी को भी, और यदि इनका प्रयोग करने का विकल्प आने लगे, तो समझना अभी हमारी जो हीनता है, सामर्थ्य नहीं है इनको झेलने की, है ना? समझ में आया? ऐसे ही तप को विषय में कहते हैं कि जब तप कोई व्यक्ति को ऐसी शारीरिक सामर्थ्य प्रकट होती है, सब में तो ये शारीरिक सामर्थ्य नहीं होती है कि वो ऐसे तप तपे, 20-20 दिन के उपवास करे, 10 दिन के कंटिन्यू एकासन करें, रसी के आधार से भोजन ग्रहण करें। इसे सबको ऐसी सामर्थ्य प्रकट नहीं होती है, लेकिन जिन्हें सामर्थ्य प्रकट होती है, ये कहते हैं पूर्व का कोई योग होता है या वर्तमान के परिणामों का ये कोई योग बनता है, लेकिन कहते हैं उन पर यदि उसे मद हो जाए तो सारा किया कराया व्यर्थ हो जाता है। एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण अपन लेते हैं, देखना ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपको, ऐसा होता है ना पर्यूषण में जो लोग 10 दिन का उपवास करते हैं, अंजू दीदी, है ना, 10 दिन का उपवास करे कोई, तो कहते हैं ना जो जुलूस निकलता है ना लास्ट दिन, है ना, उसमें उनका सम्मान होता है। जो तप करते हैं, 10 दिन का उपवास करते हैं, लास्ट दिन उनका सम्मान होता है अनंत चतुर्दशी पे, ठीक है। और सम्मान के लिए जो उपवास करते हैं वो इस मद में आते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? हमारा परिणाम है कि उनका सम्मान होना चाहिए, भाई तपस्वी हैं हमारी समाज के, इसलिए हम उनके तप की अनुमोदना करते हैं। लेकिन अनुमोदना लोग करें, इसके लिए तप करें, तो कहते हैं ये मद में चला जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया? मतलब आप में या हम में सामर्थ्य है तो ये निधिरा का हेतु है, लेकिन वो यदि मद के लिए करें, लोग प्रशंसा दें, लोग सम्मान दें, इसके लिए मैं ये तप कर रहा हूं, तो लोग कहते हैं सब ये तो इसीलिए ही करते हैं। एक और अभी जिसके लिए उदाहरण दिया था ना, उसे सुनना ध्यान से। ऐसा कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष हो, जो सब 10 दिन का उपवास हम इसलिए करते हैं ताकि अंतिम दिन जब वो जुलूस निकले और उसमें मुझे सम्मानित किया जाए, मुझे मालाएं पहनाई जाए, तो फिर समाज में भी ये चर्चा करने लगते हैं लोग। आप जानते हैं क्यों करते हैं? आपको पता है ना ये क्यों करते हैं? और कहते हैं यदि जिस साल सम्मान ना हो पाए, फिर देखो परिणाम कितने विचलित होते हैं, परिणामों में कैसे कैसे हलचल होती है। अब ईमानदारी से बताओ कि जो तप ग्रहण किया था, जो अनशन आमोदर्य आदि व्रत ग्रहण किए थे, ये लोक को दिखाने के लिए किए थे, लोग सम्मान करें इसके लिए किए थे, कि हम अपनी ओर झांकें, अपनी ओर देखें। क्योंकि जब हम इनमें लगे रहते हैं, क्रियाओं में लगे रहते हैं, तो कहते हैं हमें अपनी ओर निहारने का समय नहीं होता। इसलिए कहते हैं हम एक समय का भोजन त्याग करते हैं, और जो वो समय बचेगा वो अपनी ओर देखने के लिए लगाएंगे। इसलिए हमने भोजन को त्याग किया था। हो उल्टा गया। हमारे यहाँ तो जब तप होता है ना, मैंने पर्यूषण का टाइम चले, तो उनोदर की दुनोदर हो जाती हैं। एक टाइम का भोजन, 2 टाइम का भोजन भी एक टाइम में खत्म।
और घर में बिल्कुल लग रहा है भाई आज हमारे यहाँ ये हो रहा है, आज हमारे यहाँ ये, अरे तो कहीं निर्वृत्ति होनी चाहिए थी, उसमें डबल प्रवृत्ति और हो जाती है। मैंने तप ग्रहण करना, अनशन रखना, उपवास रखना, एकासन रखना, रसी के साथ भोजन ग्रहण करना, कायोत्सर्ग करना, इनका निषेध नहीं है। ये तो कहते हैं, सुनना ध्यान से, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा तपा गया तप भी प्रशंसा के योग्य है। अब पूरी जिनवाणी को देखिए, पूरी जिनवाणी में कहीं भी मिथ्या दृष्टि के तप की आलोचना नहीं की है, बस मिथ्यात्व की आलोचना की है। काश यदि ये मिथ्यात्व के साथ ना होता तो क्या श्रेयस्कर परिणाम होता। और ये जिनको भी ये मद होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो गलत ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। किया किसी मद से था, चला किसी और खाते मद में चला जाता है। कहाँ आत्म परिणामों को संभालने के लिए समय निकालना था, और कहाँ पूरा का पूरा परिणाम इसलिए चल जाता है कि साहब इस बार कुछ प्रोग्राम है कि नहीं। अरे रे रे रे, इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो 10 दिन फ्री में चले गए। तो कहते हैं ना, आपको वो क्या कष्टदायक लग रहा है ना, ये निर्जरा का हेतु था। और जब आपको कष्टदान लगा है तो ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। ते लखें आपको कष्टदान, तो ये कष्ट ही है। और यदि अपन और जिनवाणी को थोड़ा सा देखें तो उसमें लिखा है कि इस व्यक्ति को इस दिन आहार संबंधी लाभ का अंतराय था, सो इसे आहार नहीं मिला। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? बुआ समझ में आ रहा है क्या लिखा? कि इस व्यक्ति विशेष को 5 दिन तक आहार का अंतराय था, जिसे लंघन कहा, और उस लंघन के कारण से भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और यही उस लंघन के काल में सर्व प्रकार की निर्वृत्ति करके अपनी ओर यदि एक कदम भी रखता तो इसका कार्य हो जाता। क्योंकि जितने विकल्प थे, सारे के सारे विकल्प अब अस्ताचल को प्राप्त हो गए। सब कमाना ही नहीं है क्योंकि खाना नहीं है, खाना नहीं है तो उसका उद्यम नहीं करना है, आरंभ से बच गए। मंदिर जी में बैठे हैं, घर से नहा धोकर आए, अब मंदिर जी में ही रहना है, तो और सारा का सारा आलस्य खत्म हो गया। पर आप देखो जितने लोग उपवास करने वाले होते हैं, कैसे बैठते हैं, मंदिर जी में भी बैठे हैं तो टेका लेकर बैठे, वहां अपना आसन लगाएं जहां वो कुछ टिकने विकने की व्यवस्था हो, और उनसे वैसे तो अच्छे प्रसन्न चित्त रहें, और कोई पूछे तो कहे हाँ भैया 3 दिन तीसरो दिन चल रहा हो आज उपवास को। मैंने उनकी आवाज में ही वो सिंपैथी चाहते हैं। कहते हैं तब तो क्या अद्भुत कार्य था, तब तो हमारे ऋषि मुनि करते हैं, और हमने उस ऋषि मुनियों की परंपरा को एडॉप्ट किया है, हमने उनकी परंपरा को स्वीकार किया है। तो जैसे एक आईएएस पढ़ने वाला विद्यार्थी 18 घंटे यदि पढ़ता है तो उसके चेहरे पे उसकी पढ़ने का रौनक दिखती है। यदि वो भोजन नहीं करता है कि सब मैं भोजन करूंगा तो नींद आएगी, और उस नींद से बचने के लिए वो आहार छोड़ता है, तो उसका उसको गौरव दिखाई देता है, देखो रिजल्ट देखो, मेरा मार्कशीट में देख लो तो ये इसका फल है। और हम पे उसका उल्टा असर होता है, क्योंकि हमने वास्तविक रूप से जो रिद्धि है और जो तप है उनका स्वरूप जाना ही नहीं है।
ईमानदारी से बताना, कभी हमें ऐसा लगता है कि अनशन बड़ा तप है और ऊनोदर माने एकासन करना ये बड़ा तप है? कौन बड़ा तप है? अंजू दीदी, कोई एक जन तो वीडियो खोल लो, दिखाई तो दे मुझे। अनशन या ऊनोदर, कौन बड़ा है? ऊनोदर। आप कह रहे हो ऊनोदर बड़ा है, पर वास्तविक मानते किसको है? मानते तो अनशन को है, मगर है ऊनोदर। कहा, मतलब हम सबके चित्त में ही अनशन बैठा हुआ है ना। हम सबके चित्त में बैठा हुआ है कि अनशन माने उपवास करने वाला व्यक्ति महान है। और यदि आप उमा स्वामी आचार्य से पूछो तो उन्होंने लिखा है, अनशन आमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग कायकेश बाह्य तपा और प्राश्चित विनय वैया वृत्ति स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानानुत्तरम, अनुत्तरम माने पीछे पीछे के उत्तम है। हमारी हम एक नंबर पे रखा अनशन को। और इसका जब एनालिसिस